मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक। 27वीं तरमीम में सूबों के हुकूक से मुतालिक खदशात दूर किए जाएंगे। मुजव्वज़ा तरमीम पर मौलाना फजल रहमान MKM और दीगर सियासी जमातों को इत्तमाद में लिया जाएगा। मुशावरती बैठक आज इस्लामाबाद में दोबारा होगी। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम में खामियों को दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही पीछे हटेंगे। मुल्की मुआशी आशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इकदाम में साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम का कारगर साबित होगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी वक्त की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। सेनेट का खुसूसी इजलास आज दोपहर 4:30 बजे तलब। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। खुसूसी इजलास का आगाज पाकिस्तान और रूसी फेडरेशन के कौमी तरानों से होगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी खुसूसी नशिस्त से इस्तकबालिया खिताब करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते में 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। दूसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतन मिनल्ला पर शामिल। दूसरे बेंच के सामने 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। PTI का मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का प्लान। PTI की सियासी कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर कोयटा, फिर कराची से जलसे होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसों की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की भी मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस का मामला दोबारा उठाने का फैसला। अपोजिशन जमातें जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी से 9 माह जेल काटी। बानी PTI पर झूठे मुकदमात कायम किए गए। मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था और आइंदा भी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान के लिए इस्राएली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है और वो जो इस्राएली लॉबी जिसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है और अफसोस की बात है कि आज वही इस्राएल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है और वही इस्राएल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इमरान खान की PTI को 2018 की इलेक्शन में भारत और इस्राएल से फॉरेन फंडिंग हुई। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का पैदा किया हुआ फितना और उसका एटमी हथियार है। बानी PTI के लिए गोल्डस्मिथ खानदान पर मुश्तमिल इस्राएली लॉबी काम कर रही है। मुसलमानों पर हमले करने वाला इसराइल बानी PTI को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। इसराइली लॉबी बानी PTI को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लॉबिंग की जा रही है बानी PTI को रिलीफ दिया जाए। अमेरिका में अभी बानी PTI के हक में करारदाद लाई जा रही है। PTI को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है। मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, जायज़ बात पर कायल हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक।
शोर मचाते हैं, हमारे लीडर के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। कैसा जुल्म हो रहा है? जो अदालतों ने सहूलत दी हुई है, खाने को देसी मुर्गा, जूस, सलाद, वर्जिश के लिए मशीनें मिली हुई हैं। बाजू की सर्जरी के 3 दिन बाद झूठे मुकदमे में कैद किया गया। 2.5 माह तक बाजू की फिजियोथेरेपी नहीं कराने दी गई। हमने कोई ऐसा सलूक नहीं किया जिसमें बानी पीटीआई को नुकसान हो। कुदरत का इंतकाम देखें, उसी सेल में बंद हैं जिसमें मुझे रखा गया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पेशावर फैक्ट्री में लगने वाली आग ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हयाताबाद में टिश्यू पेपर और डायपर्स फैक्ट्री में लगी आग 30 घंटे बाद बुझाई जा सकी। आग ने फैक्ट्री में मौजूद हर चीज जलाकर राख का ढेर बना दी। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों और 150 फायर फाइटर्स ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पाक फिजाइया के एहलकार और मशीनरी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुई। आग बुझाने के अमल के दौरान 10 फायर फाइटर्स की हालत गैर हो गई। आग से दरारें पड़ गईं, इमारत गिरने का खदशा। तर्जमान रेस्क्यू 1122। पेशावर फैक्ट्री में लगी आग पर मशीनरी न होने की वजह से बर वक्त काबू नहीं पाया जा सका। सारी मशीनरी वो एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं। पेशावर में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों को जलसों के लिए इस्तेमाल किया गया। फैसल करीम कुंडी के तनकीदी वार अलीमीन गंडापुर के पास अब एक मेहमान मौजूद है। अब मेहमान ने फैसला करना है अलीमीन गंडापुर ने क्या करना है। मुल्क में अदल और इंसाफ होगा तो मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। 19वीं तरमीम गलत हुई, हम कबूल करते हैं। सूबे में अमन अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। दुआ है कश्मीरियों पर मुजालिम का सिलसिला जल्द खत्म हो। कश्मीरियों ने साबित कर दिया भारतीय मुजालिम उन्हें आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुसम्मेक नूर नवाज शरीफ की लंदन में अपनी रिहाइशगाह से बाहर मुख्तसर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म आज मेडिकल चेकअप के लिए अमरीका रवाना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की। हिंदुस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। 35 साल से हक़ खुद अरादियत मांगने की पादाश में 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया। करारदाद का मतन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सूबाई वज़ीर क़ानून गुलाम मोहम्मद ने पेश की। भारत 77 साल से मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर काबिज है। करारदाद का मतन दुनिया भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मार्च, रैलियां और सेमिनार लंदन, फ्रांस, बेल्जियम, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया और हांगकांग में मुजाहिरे। हजारों की तादाद में शहरी प्ले कार्ड और बैनर्स उठाकर सड़कों पर आ गए। भारतीय मुजालिम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की हिमायत में नारेबाजी। अक़वाम आलम भारत के गासिबाना कब्जे और कश्मीरियों पर जालिमाना भारतीय रवैये पर खामोश है। आलमी बरादरी कश्मीर पर भारतीय कब्जा खत्म कराए, मुजाहिरीन का मुतालबा। इसराइली फोर्सेस की वहशाना कार्रवाइयों में इजाफा शुमारी गजा का मुहासरा तेज कर दिया। रफा और बस्ती गजा में मुहाजिर कैंपों पर हमले जारी हैं। बैतुल अहिया में 6 रहायशी इमारतों पर बमबारी, 45 मजलूम फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 43,000 से तजावज़ कर गई। 1,01,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज का कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासरा खत्म, कई मरीज साथ ले गए। अस्पताल से 8 फलस्तीनियों के तशद्दुद लाशें भी बरामद हुई। मगरबी किनारे में भी कार्रवाई, मजीद फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। लबनान में इसराइली हमले जारी, एक रोज के दौरान 22 अफराद शहीद, 112 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 2,672 हो गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक, 8 जख्मी हुए। इसराइल को लबनान में अपने कई फौजियों को मारे जाने और तबाहकुन नाकामी का सामना। सहूनी फौज ने नुकसानात के बाद जमीनी हमले के खात्मे का इंदिया दे दिया।
अमरीकी सदारती इलेक्शन की मुहिम में तेजी, डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली, एलॉन मस्क के अलावा कई शोबीज शख्सियात की शिरकत। अमरीकी मुईशत तारीखी लिहाज से मजबूत, जबकि महंगाई और गुर्बत का खात्मा होगा। कमला हैरिस की पॉलिसी ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। हुकूमत में आकर कम टैक्स लगाकर सोशल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की अफराद के अमरीकी शहरियों पर हमलों को रोकने के लिए सदाए मौत की तजवीज़ दे दी। CNN के पोल ऑफ दी पोल्स के नताइज भी जारी कर दिए गए। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप एक कांटे के मुकाबले की तवक्को। कमला हैरिस को 48 और ट्रंप को 47% मकबूलियत हासिल। नौजवान वोटर तब्दीली चाहता है। इलेक्शन जीत कर गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाएंगे। कमला हैरिस का फिलाडेल्फिया में इंतखाबी रैली से खिताब। उधर अमरीकी मीडिया ने चीन और ईरान पर सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्जाम आयद कर दिया। चीनी हैकर सदारती उम्मीदवारों की फ़ोन कॉल्स को निशाना बनाते हैं। ट्रंप और कमला हैरिस की ज़ाती मालूमात की तहकीकात जारी। अमरीकी मीडिया